नमस्कार दोस्तों, मैं एक्स चंद्रशेखर उगले आपका अपने शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। हम देखेंगे क्वार्टर 3 रिजल्ट जो कल कल के डेट में है 15 तारीख को, उसमें से एक है जियो फाइनेंस। जियो फाइनेंस में अगर आप देखोगे तो ये बना है कप एंड हैंडल, वॉल्यूम बड़ा है और आरएसआई भी अप ट्रेंड है। ये हुआ हमारा टेक्निकल एनालिसिस हमें बाय दर्शा रहा है। हमें कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं देता। कोई भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी मैं सजेशन नहीं देता, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसर्न कर सकते हैं। ये सिर्फ़ आपको एजुकेशन पर्पज़ से जो लोगों को पता है जो लोग जानकार है, पता है उनको इसकी ज़रूरत नहीं। लेकिन जो लोग खरीद रहे हैं, उनके पास कोई जानकारी नहीं है, किसी बारे का नॉलेज नहीं है, वो इससे सीख सकते हैं कि भाई मैंने बाय और सेल कब करना चाहिए, कितना स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ये हो गया टेक्निकल। अब फाइनेंशियल में हम चलेंगे। फाइनेंशियल में अगर हम देखेंगे सबसे पहले हम इसका ओवरव्यू देखेंगे, इसका पी रेशियो और पीबी रेशियो। पीई रेशियो और पीबी रेशियो देखना बेहद ज़रूरी होता है। पी रेशियो अगर इसका देखोगे तो ये बहुत ज़्यादा है 5114, लेकिन पीबी रेशियो 1.40 है। पीबी रेशियो क्या दिखाता है कि आप कितना परसेंटेज पे कर रहे हो, और पी रेशियो जितना ज़्यादा है इसका मतलब ईपीएस कम है, मतलब इस कंपनी की ग्रोथ ज़रा कम है, ये दिखाता है। अब हम चलेंगे फाइनेंशियल में। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रेड फ्लैग इसका लो है, वो होना चाहिए। एंट्री पॉइंट एवरेज है, प्रॉफिटेबिलिटी हाई, मतलब ये प्रोबेबिलिटी क्या दिखा रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी की ये हाई दिखा रहा है। रेवेन्यू इसका ट्रेलिंग 12 मंथ कुछ भी नहीं दिखा है। अगर 2023 का ये अगर दिखा रहा है तो आप देख सकते हो इसका रेवेन्यू कम हुआ है और प्रॉफिट बिफोर टैक्स कम हुआ है, नेट इनकम भी इसकी कम हुई है, ईपीएस भी इसका कम हुआ है। लेकिन रिलायंस का ही पार्ट है, मुकेश अंबानी जी का तो नाम है कंपनी का, खुद का, तो ये तो स्टॉक टेक्निकली तो स्ट्रांग दिखा रहा है। अब इसका बैलेंस शीट अगर हम देखेंगे तो बैलेंस शीट में करंट एसेट, करंट लायबिलिटीज 6551, 1,08,000, और आप करंट लायबिलिटीज देखोगे तो 802, 6500 और 802, तो करंट लायबिलिटीज कम होना चाहिए और वो काफी कम है। नॉन करंट लायबिलिटीज वो भी काफी कम है, तो इसका मतलब इसका बैलेंस शीट तो ठीक है। कैश फ्लो अगर आप देखोगे तो कैश फ्लो में फ्री कैश फ्लो तो इनके पास है, चेंज इन वर्किंग कैपिटल भी बड़ा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जीरो है और नेट चेंज इन कैश, तो ये फंडामेंटली भी अगर इसका पी रेशियो छोड़ेंगे तो ये स्ट्रांग है। अब इसका होल्डिंग अगर हम देखेंगे, होल्डिंग में देखोगे तो प्रोमोटर होल्डिंग इनका 46% है और रिटेल का 17 है। फॉरेन इंस्टीट्यूट एफआई ने भी इन्वेस्ट कर रखा है, अपने डीआई ने भी इन्वेस्ट कर रखा है और म्यूचुअल फंड ने भी इन्वेस्ट कर रखा है, और प्लेज प्रोमोटर होल्डिंग बिल्कुल लो के बराबर है, ना के बराबर है। ये हो गया हमारा जियो का। अब नेक्स्ट अगर हम देखेंगे एंजल वन, ये एक ब्रोकर कंपनी है। ये स्टॉक मार्केट की जिस तरह ज़ीरोधा ऐप स्टॉक है, उसी तरह ये एक ब्रोकर कंपनी है। अब हम इसका भी ओवरव्यू देखेंगे। स्पेलिंग का मिस्टेक हो रहा है। एंजल वन का अगर ओवरव्यू हम देखेंगे तो इसका पी रेशियो 31 से होना चाहिए, 15, पीबी रेशियो 14.71 है। मतलब बहुत 14 गुना हम इसका पेमेंट कर रहे हैं। अभी एंजल वन का यहाँ पे ये देखेंगे तो रेड फ्लैग लो होना चाहिए, एवरेज है, एंट्री पॉइंट एवरेज है, प्रोफिटेबिलिटी हाई दिखा रही है, लेकिन वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हाई है, परफॉर्मेंस एवरेज है। और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो ये रेड ही दिखा रहा है। तो फाइनेंशियली अगर हम देखते हैं तो क्या क्या शो करता है, टोटल रेवेन्यू इसका बड़ा है और प्रॉफिट बिफोर टैक्स बड़ा है और नेट इनकम भी इसकी
बड़ी है। डीपीएस इसका डिविडेंड पे पर शेयर बड़ा है। अर्निंग पर शेयर भी इसका अगर आप देखोगे तो ये भी बड़ा है। अब बैलेंस शीट में अगर हम देखेंगे तो करंट एसेट 6111, नॉन करंट एसेट 1362, टोटल एसेट 7447, नो करंट लायबिलिटीज 5307, नॉन करंट लायबिलिटीज। अगर आप देखोगे तो करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज बहुत अंतर है। करंट एसेट ज्यादा है, करंट लायबिलिटीज भी कम है नॉन करंट लायबिलिटीज से। अब कैश फ्लो बेस जरूरी है। कैश फ्लो में अगर हम देखेंगे तो नेट चेंज इन कैश माइनस है, चेंज इन वर्किंग कैपिटल वो भी माइनस है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बड़ा है, और फ्री कैश फ्लो इनके पास है, लेकिन ये दो चीजें इनकी माइनस है। तो थोड़ा सा अब प्रोमोटर होल्डिंग इसकी 38% है, और रिटेल 34.51 है। डोमेस्टिक भी है, एफआई भी है, और म्यूचुअल फंड भी है। लेकिन टेक्निकल हमें क्या दिखा रहा है, एंट्री पॉइंट अभी सही है कि नहीं। तो एंट्री पॉइंट में मुझे अगर बाय करना हो तो 2899 के पास बाय करूंगा, और यहाँ 25 से 30 पॉइंट का मैं स्टॉप लॉस ले लूंगा। लेकिन अभी यहाँ बहुत ज्यादा जा चुका है। एंट्री पॉइंट जिसको बोलते हैं, अगर एक्चुअल देखा जाए तो वो यहीं पे थी, लेकिन फिर भी बीच में एंट्री करनी होती तो हम 3187 के ऊपर बाय करते, या तो 2899 के आसपास बाय करते। क्यों करते, रैली के बाद एक ड्रॉप बनाए तो इसके हाई पे, ये जो हैमर कैंडल बनी इसके हाई के ऊपर हम बाय करते। तो ये था एंजल वन का। अभी नेक्स्ट आता है फेड इंडिया, सॉरी फेड फाइनेंस। फेड फेड फाइनेंस ये बिल्कुल ही अभी ओपन हुई है, आप देख सकते हो। वीकली में इसके 7 ही कैंडल है, तो 7 वीक पहले ओपन हुई है, 2 महीने पहले ये ओपन हुई। तो अभी इसके बाय करना पड़े तो हम कहाँ बाय करें, हम बाय करना पड़े तो यहीं पे कहीं बाय कर सकते हैं, क्योंकि यह वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ रहा है, बाकी आरएसआई तो शो नहीं कर रहा है। तो हम यहीं पे बाय कर सकते हैं, जिससे हमारा स्टॉप लॉस कम हो। अब इसका भी ओवरव्यू देखना बहुत जरूरी है। फंडामेंटली भी स्टॉक अगर अच्छा हो तो आप इसको लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हो, बीच में बार बार देखने की जरूरत नहीं। ये एनबीएफसी कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है। तो इसका पी रेशियो 25 है, पीबी रेशियो 3.79, मतलब पी रेशियो तो थोड़ा ठीक है। पीबी रेशियो में हम इसका 3.5 गुना पेमेंट कर रहे हैं अगर इस प्राइस को हम खरीदते हैं तो। अब इसका फंडामेंटली हम देखेंगे, फंडामेंटली अगर देखोगे तो रेड फ्लैग तो ठीक है, एंट्री पॉइंट एवरेज है, प्रॉफिटेबिलिटी एवरेज है, और ग्रोथ इसका एवरेज है। वैल्यूएशन हाई दिखा रहा है, क्योंकि मैंने आपको बोला पीबी रेशियो ये इसका बहुत ज्यादा दिखा रहा है। फाइनेंशियल में अगर हम देखेंगे, टोटल रेवेन्यू इसका बड़ा है, तो नेट इनकम भी इसकी बड़ी है, ईपीएस इंक्रीज हुआ है, डिविडेंड पर शेयर नहीं है, मतलब ये कंपनी डिविडेंड देती नहीं है। अब इसका हायर देन इंडस्ट्रियल डेट टू इक्विटी रेशियो ये बहुत ज्यादा है इंडस्ट्री से, आप देख सकते हो। ये थोड़ा खतरे की घंटी दिखाता है। हायर देन इंडस्ट्री करंट रेशियो से इसका रेशियो ज्यादा है। करंट रेशियो में आता है करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अब करंट एसेट 222, नॉन करंट 8848। अब करंट लायबिलिटीज 965 है, वो करंट एसेट से ज्यादा है, तो थोड़ा सा ये खतरे की घंटी है। नॉन करंट लायबिलिटीज ये कम है, नॉन करंट एसेट से ये कम है। अब कैश फ्लो में अगर आप देखोगे तो चेंज इन वर्किंग कैपिटल माइनस है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कम हुआ है, लेकिन फ्री कैश फ्लो इनके पास माइनस है। तो थोड़ा सा मैं इसको एक 61% प्रोमोटर होल्डिंग है। हाँ, ये एक गुड पॉइंट है इसका कि प्रोमोटर होल्डिंग ज्यादा है, लेकिन और प्लेज होल्डिंग भी इसकी इनसिग्निफिकेंट है। और फॉरेन इंस्टीट्यूशन भी है, रिटेल भी है, डोमेस्टिक भी है, म्यूचुअल फंड भी है। अब फेड इंडिया का मैंने यही बोला है, अगर बाय करना हो तो यहीं पे बाय कर सकते हैं, लेकिन फंडामेंटली ये स्टॉक वीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे ब्राइटकॉम। अभी ब्राइटकॉम का भी हम व्यू देखेंगे। ब्राइटकॉम ये क्या है,
सर्विस, ये डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस प्रोवाइड करता है और सॉफ्टवेयर भी ये डेवलप करता है। पी रेशियो 3 है, ठीक है। पीबी रेशियो 0.81 है, ये भी अच्छा है। अब इसका फाइनेंशियल हम देखेंगे। फाइनेंशियली अगर आप देखोगे तो एंट्री पॉइंट गुड है, रेड फ्लैग लो है, ग्रोथ इसका एवरेज है और वैल्यूएशन लो है, परफॉर्मेंस एवरेज है और टोटल रेवेन्यू इसका बढ़ चुका है, नेट इनकम भी इसकी बढ़ चुकी है, अर्निंग पर शेयर इंक्रीज, डिविडेंड पर शेयर इंक्रीज, पे आउट रेशियो इंक्रीज, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में करंट एसेट 4,225, नॉन करंट एसेट। अब करंट लायबिलिटीज में अगर आप देखोगे तो 632 है, मतलब ये भी बहुत अच्छा है। नॉन करंट लायबिलिटीज 12, ये भी बहुत अच्छा है। टोटल लायबिलिटी 644। अब इसका कैश फ्लो देखेंगे। कैश फ्लो इसका वर्किंग कैपिटल माइनस है, लेकिन इनके पास फ्री कैश फ्लो है। कैपिटल एक्सपेंडिचर इसका बड़ा है। चेंज इन वर्किंग कैपिटल और चेंज इन नेट चेंज इन कैश, इसका ये भी बड़ा है, आप देख सकते हो। सिर्फ चेंज इन वर्किंग कैपिटल है, ये माइनस हो चुका है। ये एक इसका एक ही पॉइंट वी के, बाकी सारे पॉइंट मुझे अच्छे लगे। प्रोमोटर होल्डिंग इसकी 18% है, वो कम है। लो प्लेज प्रोमोटर होल्डिंग नहीं है, 6 महीने में कोई कम ज्यादा नहीं हुआ है प्रोमोटर होल्डिंग में, ये प्रोमोटर होल्डिंग में ही। और रिटेल के पास इसके सबसे ज्यादा है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल भी है और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल नहीं है, म्यूचुअल फंड भी है। टोटल प्रोमोटर होल्डिंग, तो ये भी स्टॉक ठीक है। बीसीजी अभी यहाँ पे देख सकते हो, इसका जो पैटर्न है वो है गार्टली। गार्टली में आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया पैटर्न ये बना है। 23 के ऊपर बाय करना है, फर्स्ट टारगेट 36, सेकंड टारगेट 47 है। तो अब स्टॉप लॉस 15 है, बहुत अच्छा इसका एंट्री पॉइंट है। अब यहाँ पे अगर हम लॉन्ग पोजीशन लगाते तो हमें क्या मिलता है यहाँ पे। सेकंड टारगेट अगर हम लेते भी है तो 24 रुपए का टारगेट है, 7 रुपए का, 7 3 की मतलब 3 गुना हमें प्रॉफिट इसमें होगा। तो ये भी एक स्टॉक मुझे ठीक लगा है। अब हम आगे रिलायंस इंडस्ट्रियल देखेंगे। और इसका ओवरव्यू भी देखेंगे। रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, ये है स्टोरेज, ऑयल गैस स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन में स्मॉल कैप कंपनी है। पी रेशियो 115 बहुत ज्यादा है, पीबी रेशियो भी बहुत ज्यादा है। अब इसका हम फंडामेंटली देखेंगे और टेक्निकली। टेक्निकली एक 1258 के आसपास बाय करना है, लेकिन कंडीशन क्या है। कंडीशन ये है इसकी कि इस कंडीशन में खरीदना चाहिए। अभी यहाँ से ये ऊपर आया है तो यहाँ पे वापस आना चाहिए। तो यहाँ के आजू बाजू में हैमर और डोजी और स्टार कैंडल बनती है तो हम यहाँ पे बाय करेंगे 1258 के आसपास। ये होगा टेक्निकली। आरएसआई बहुत ज्यादा है, आरएसआई भी थोड़ा एडजस्ट होना बेहद जरूरी है। वॉल्यूम बड़ा है, वॉल्यूम आप देख सकते हो ये बड़ा है। अब यहाँ पे अगर रेड फ्लैग लो है, एंट्री पॉइंट एवरेज है, प्रॉफिटेबिलिटी हाई है, ग्रोथ लो है, वैल्यूएशन बहुत हाई है, परफॉर्मेंस एवरेज है। अब यहाँ देखोगे लोअर देन इंडस्ट्रियल रेवेन्यू ग्रोथ, इसका रेवेन्यू ग्रोथ इंडस्ट्री से कम है ईयर एंड ईयर, ये माइनस हुआ है, ग्रोथ की तरफ नहीं। डिक्रीजिंग मार्केटिंग शेयर भी इसका दिनों दिन कम होते जा रहा है। लोअर देन इंडस्ट्री नेट इनकम भी इंडस्ट्री से
कम है। टोटल रेवेन्यू यहाँ पे बड़ा है, यहाँ पे भी देख सकते हो टीटीएम ट्रेलिंग 12 मंथ ये कम दिखा रहा है। नेट इनकम 19.88 है, ईपीएस बड़ा है, डिविडेंड पर शेयर भी बड़ा है। बैलेंस शीट देखेंगे, बैलेंस शीट में अगर आप देखोगे तो करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट ज्यादा है, नॉन करंट एसेट 264, नॉन करंट लायबिलिटीज 12, मतलब वो भी ज्यादा है, तो ये भी पॉइंट पॉजिटिव है। लेकिन इसका पी रेशियो और पीबी रेशियो बहुत ज्यादा है। नेट चेंज इन कैश माइनस है, चेंज इन वर्किंग कैपिटल ठीक है, फ्री कैश फ्लो भी इनके पास है, लेकिन इसका पी रेशियो और पीबी रेशियो में ही दिक्कत थोड़ी सी नजर आई। लो प्लेज प्रोमोटर होल्डिंग भी ठीक है। इन 6 महीने में कोई प्रोमोटर होल्डिंग में कम ज्यादा नहीं हुई। प्रोमोटर होल्डिंग टोटल 45.43 है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट नहीं है, डोमेस्टिक भी है, एफआई भी है। तो आप देखिए, इसको भी मैंने जो बताया, इस कंडीशन में टेक्निकली आपने बाय करना हो तो कर सकते हो। कंक्लूजन आपका है, कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अब बचा लास्ट नेल को, यहाँ पे भी हम डालेंगे नेल को। नेल्को का हम ओवरव्यू देखेंगे तो ये कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग में है। स्मॉल एपर्चर टर्मिनल प्रोवाइडर एंड ऑफर नेटवर्क कम्युनिकेशन सॉल्यूशन। पीबी रेशियो 85 ज्यादा है, पीबी रेशियो 17 गुना हम पे कर रहे हैं, तो ये भी बहुत ज्यादा है। अब नेल्को का हम फंडामेंटल देखेंगे और टेक्निकली भी अगर आप देखोगे तो मैंने यही बताया है, ये इसका फर्स्ट टारगेट है। 787 के स्टॉप लॉस और 870 के आसपास बाय है। अ, काफी दिन से यह कंसोलिडेशन किया हुआ है, इस पॉइंट को 4 बार टच किया है, तो कमजोर तो किया है इसने इस पॉइंट को। अब देखते हैं क्या करता है, लेकिन बाय करना हो तो इसको अपसाइड जाके आने के बाद एक बार इस पॉइंट पे आना चाहिए 872 के आसपास, तब आप इसको बाय करना चाहिए, क्योंकि ब्रेकआउट फ्रीक भी हो सकता है। वॉल्यूम भी बड़ा है, आरएसआई भी पॉजिटिव है, तो आप ऑन द रिस्क इसको, अगर आप डायरेक्ट खरीदते हो तो स्टॉप लॉस आपका 787 है, उसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे टारगेट 180 पॉइंट का है, 75 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो ये भी 1:2 आर आर रेशो ठीक है। अब नेल्को में अगर आप देखोगे तो इसका रेड फ्लैग लो है, एंट्री पॉइंट एवरेज है, प्रॉफिटेबिलिटी हाई है, ग्रोथ लो, वैल्यूएशन हाई और परफॉर्मेंस लो। वैल्यूएशन मैंने क्यों बोला हाई, क्योंकि ये 17 गुना हम इसको पे कर रहे हैं अगर अभी खरीदते हैं तो। टोटल रेवेन्यू 314 कम हुआ है ट्रेलिंग 12 मंथ में, और नेट इनकम ये भी बड़ी है। अर्निंग पर शेयर बड़ा है, डिविडेंड पर शेयर सेम है। अब बैलेंस शीट देखेंगे, यहाँ पे देखो तो हायर देन इंडस्ट्री डेट इक्विटी रेशियो इसका ज्यादा है, इंडस्ट्री से ज्यादा है, और लोअर देन इंडस्ट्री करंट रेशियो, इसका करंट रेशियो इन इंडस्ट्री से लो है। अब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, करंट एसेट 183 तो करंट लायबिलिटीज 119 ठीक है, नॉन करंट एसेट 119 से नॉन करंट लायबिलिटीज 38 है, तो ये भी ठीक है। कैश फ्लो देखेंगे, तो कैश फ्लो में आप देखो तो चेंज इन वर्किंग कैपिटल माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर बड़ा, फ्री कैश फ्लो इनके पास है, फ्री कैश फ्लो कंपनी के पास है। नेल्को है सर्विस प्रोवाइडर, स्मॉल कैप है। अब प्रोमोटर होल्डिंग इनसिग्निफिकेंट, ये भी ठीक है। प्रोमोटर होल्डिंग 6 महीने में कोई कम ज्यादा नहीं हुई। प्रोमोटर होल्डिंग 50% है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल भी है, रिटेलर भी है, और डोमेस्टिक भी है, म्यूचुअल फंड नहीं है, तो आप इसको भी कंक्लूजन में ले सकते हो। बाय करना है सेल करना है, ये आपका खुद का राय है, खुद का कंक्लूजन है। मैं कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं करता, सिर्फ मैं आपको ये दिखाता हूँ कि मैं बाय करते वक्त क्या क्राइटेरिया देखता हूँ, और बाय करते वक्त क्या क्राइटेरिया देखना बेजरूरी है, जिससे आप लॉस से बच सकते हैं और प्रॉफिट पा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमें एनर्जी मिले। मैं और भी वीडियो लाते रहूँगा, आपको फंडामेंटली और टेक्निकली समझाते रहूँगा, जिससे आप सीख पाओगे और खुद से स्टॉक ले पाओगे और पैसे से पैसा कमा पाओगे। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कीजिए, और कमेंट में आप अपनी राय बता सकते हो, और अगर आपको किसी स्टॉक के बारे में पूछना है तो मेरा सेन शेयर मार्केट
टेलीग्राम चैनल है उसको जॉइन करके आप उस पे मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।